पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दतिया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी दौरान प्रियंका ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। इन्होंने ग्वालियर चंबल के लोगों से विश्वासघात किया है, आपकी चुनी हुई सरकार को गिराकर आपको धोखा दिया है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी रैली में कहा कि इनके सारे नेता बड़े विचित्र टाइप के हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में वाह भाई वाह। जब हम यूपी में काम कर रहे थे तो यूपी वाले हैं तो शिकायत और गुस्सा नाराजगी सब निकाल देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि महाराज बोलने की आदत नहीं है, लेकिन उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहता था कि दीदी महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो काम नहीं होता। वैसे अपने परिवार की परंपरा उन्होंने अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन ग्वालियर और चंबल की जनता के बीच विश्वासघात उन्होंने किया है। आपके पीठ में छुरा घोंपा है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया है, आपने सरकार बनाई थी। कोई पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर दिखी हैं। प्रियंका गांधी के इस बयान का एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए जरा आपको भी सुना देते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने बयान में दतिया में क्या कुछ कहा, जो कि सुर्खियां बन गया। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा होने लगी। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत गुस्सा नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। सुना आपने प्रियंका का ये बयान। इसके साथ ही प्रियंका ने यह भी कहा कि शिवराज सरकार की ओर से लाडली बहन योजना की घोषणा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले क्यों की गई। बीजेपी घोषणाएं ये समझकर करती है कि हम जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। 3.5 साल में 21 रोजगार भी दिए, रोजगार देंगे भी कहां से? मोदी जी ने सारी बड़ी कंपनियां अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी है। धर्म के नाम पर जो वोट लेने आता है उसके मन में बैठ गया है कि मैं जनता के लिए एक काम नहीं करूं, लेकिन मुझे धड़ाधड़ धर्म और जाति के नाम पर वोट मिल जाएंगे। आप बच्चों को सुधारते हो, नेताओं को क्यों नहीं सुधार रहे, उनकी आदत क्यों खराब कर रहे हो? मत करो। ये सारी बातें अपने संबोधन में प्रियंका गांधी कहती दिखाई पड़ी। प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इस तरीके का हमला कोई पहली बार नहीं किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो वो संदर्भ आपको याद होगा कि 2020 से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस नाराज है।
सिंधिया फिलहाल बीजेपी में है, राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। साल 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सूबे में सरकार बनाई थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के साथ ही 15 महीनों की कांग्रेस सरकार गिर गई थी और करीब 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। और इसी वजह से 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई, तत्कालीन सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर सरकार बनाई। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में खूब उठा रही है। इससे पहले भी प्रियंका गांधी कई बार इस तरीके की बात कहती रही हैं। महाराज का नाम लेकर उन्होंने कई बार इस तरीके की बातें कही है कि उन्होंने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। मध्य प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और प्रियंका गांधी दतिया में मौजूद थी, जहां उन्होंने जमकर महाराज पर एक के बाद एक वार किए। आड़े हाथों उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं को लिया, बीजेपी को लिया, पीएम मोदी को लिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया की इसलिए हो रही है क्योंकि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो बताया जाता था कि राहुल और सिंधिया की जो मित्रता है वो बहुत हद तक प्रियंका गांधी की वजह से भी है, क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी बताई जाती थी। जैसा कि प्रियंका ने भी कहा कि यूपी में जब वो एक्टिव थी चुनाव से पहले, जब यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ वहां पर काम पर थे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर बाद में निकलकर सामने आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में इधर आ गए, तब से लगातार उनके ऊपर दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, राहुल गांधी हो, सभी लोग हमलावर दिखाई पड़े हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक के बाद एक सिंधिया पर हमला करने से नहीं चूकती हैं। ग्वालियर चंबल के लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लिया है, उन पर वार किया है, उन्हें विश्वासघाती बताया है, उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है। होना भी लाजमी है क्योंकि 17 तारीख को चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और उससे पहले सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के रैली और जनसभाओं को संबोधित करने के लिए दतिया पहुंची थी, जहां पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इस तरह का बयान दिया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।